सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। और हाँ, जिसको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्री वीडियोज हैं सारी, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है गुरु दक्षिणा कि आपको वीडियोज लाइक जरूर करनी है जो भी देख रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब कोई कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, यानी प्रेजेंट में कोई काम जारी हो, चल रहा है अभी भी। ठीक है। आई एम टीचिंग राइट नाउ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी काम खत्म नहीं हुआ ना मेरा। आई एम टीचिंग एंड यू आर स्टडी, तो इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट में काम चल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है जो काम जारी बोलते समय हो रहा हो। तो क्या है ये? आई एम स्टडिंग नाउ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। अब इसी को नेगेटिव बना देंगे नोट लगा के। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देता, उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, यानी जो तटीय इलाके हैं वो क्या डूबते जा रहे हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। नोट देखो, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, द पीएम लीव्स विल लीव, द पीएम इज लीविंग फॉर जापान टुनाइट, यानी अभी ये निकट भविष्य है ना, ये पीएम इज लिविंग फॉर जापान टुनाइट, यानी आज रात को निकलेंगे, बट स्टिल हमने क्या कर दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, अभी काम पूरा नहीं हुआ। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द पीएम विल लीव फॉर चाइना, फॉर जापान टुनाइट। अनऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, मतलब जो नियर फ्यूचर है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो, उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ये भी हो सकता है। बट अब नियर फ्यूचर का जो वाक्य कुछ काम होते हैं, एक्शंस जो होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर क्या है इसके? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा इज एम आर के बाद। सब्जेक्ट इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेम है। क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे? सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कैसे करेंगे? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इज एम आर पहले आ जाएंगे, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इज नॉट, आर नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक। इंटरोगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आ जाता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से। अभी नोट देखो, एम नोट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में आर नॉट का प्रयोग होता है। अगर आई एम ब्यूटीफुल, जैसे बोलो आई एम ब्यूटीफुल। अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे आर नॉट आई, क्या मैं नहीं हूं? आर नॉट आई, आर नॉट आई, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आर नॉट आई बनेगा। शी इज ब्यूटीफुल, इज शी, इजंट शी, शी इज ब्यूटीफुल, इज नॉट शी, इजंट शी, तो हम ऐसे बनाते हैं। जैसे आई एम फाइन, आर नॉट आई, हम नेगेटिव बनाते हैं क्वेश्चन टैग में। हम क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आई होगी मेरी बात। नेक्स्ट देखो, इज एम आर का प्रयोग, इज शी, सॉरी इज जो है ही शी इट के साथ प्रयोग होता है, एम का आई के साथ होता है फिक्स है, और आर का प्लूरल के साथ, यू वी दे, ये प्रोनाउंस है, एंड ऑल प्लूरल के साथ। नोट देखो, माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन स्कूल। अब ये कहना क्या चाह रहा है? वो अभी काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहा है नहीं, ये कहना चाह रहा है, वो उनका प्रोफेशन बता रहा है। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, ये इंडेफिनिट में आएगा। एंड माय ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। ठीक है। जब वाक्य प्रेजेंट रूपी में हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करके बल्कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही रूटीन एक्शन में रहे, तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी इतनी?
आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ डेज, इसको बोल सकते हैं। अभी खत्म होने वाला है ना, अब जिंदगी भर तो करते नहीं रहोगे, ठीक है। ऐसे तो जॉब भी जिंदगी में नहीं करेंगे, बट स्टिल बहुत बड़ा टाइम है, 60 साल के बाद रिटायर होता है कोई भी, और बहुत लोग तो करते ही रहते हैं बाद में भी काम। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू बट यू डिडंट केम, यस सर यू डिडंट कम। डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डिड डू डस के साथ। आई वॉज वेटिंग फॉर यू वही है, वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम है, वही है जो सिंपल प्रेजेंट में था, उसमें आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, बस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के, यहाँ पर नॉट सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हो। वॉज वर्ब का यूज देखें कैसे करेंगे आप, वॉज जो है सिंगुलर के साथ आएगा, ही शी इट एंड आई के साथ, वर्ब जो है यू वी दे और ऑल प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। वर्तमान के काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब में हो। वर्तमान के काल्पनिक, आई विश आई वर ए बर्ड, मैंने बताया था ये वर्ब में भी हेल्प और उसमें भी था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। ही प्रिटेंड एज इफ ही वर स्लीपिंग, वो कैसे प्रिटेंड कर रही है, जैसे वो सो रही हो, ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को। ही प्रिटेंड एज इफ ही वर स्लीपिंग, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो सो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। अब इसी डेट को आप पढ़ रहे हो, इसी डेट को नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम, तो आप क्या होगा, वी विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट द सेम डे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और टाइम भी सेम हो तो आप बोल सकते हो एट द सेम डे एंड सेम टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, जैसे वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, वी विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही नॉट देख लेंगे, उसके बाद नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। शी शुड नॉट वुड नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन मार्क वाले, विल शैल प्लस सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, सबका स्ट्रक्चर सेम है, बार बार एक चीज रिपीट करनी पड़ रही है बस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ वुड नॉट शुड नॉट प्लस सब्जेक्ट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो नोट पढ़े, कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, बट स्टिल वी यूज इन स्पोकन इंग्लिश इट इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज इनकरेक्ट इफ वी यूज such verbs in ing form that are given below। ये ना, अगर आप इनका ing फॉर्म में यूज करते हो तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत होती है। तो कुछ इंग्लिश है ना अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कुछ क्लॉज होते हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे बोलूं यू आर लुकिंग गुड टुडे, यू आर लुकिंग हैंडसम, तो हम नहीं बोलते ऐसा, क्या बोलते हैं, यू लुक हैंडसम टुडे, ठीक है। इट सीमिंग, इट अपीयरिंग नहीं, इट अपीयर्स, सी इट टेस्टिंग, ठीक है। तो सब अगर कैसे से बोलेंगे दिस मैंगो टेस्टिंग स्वीटर, हम ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट्स व्हेन इट टेस्टेड, ऐसे बोल सकते हैं शायद। हाँ ऐसे बोलेंगे। हियर हो गया, हियरिंग नहीं बोलेंगे, हियरिंग क्या होती है, जो कोर्ट में चलती है, हियरिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है।
प्रेफर, प्लीज, नोटिस, प्लीजिंग नहीं होता कुछ भी, नोटिस, रिकॉग्नाइज, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग, नो, नोइंग नहीं होता, आई एम नोइंग यू, मीनिंग, माइंड। अगर इनका आईएनजी फॉर्म लगा देंगे मीन में, मीनिंग का मतलब हो गया अर्थ, ठीक है। सपोज वर्ब शोइंग पोजेशन, ओन, आई एम ओइंग अ कार, नो आई ओन अ कार। पोजेशन के सेंस में जहां हैव यूज होगा वहां हम हैव लगाएंगे। अगर मैं बोलूं आई एम हैविंग माई मील, दैट मीन्स आई एम एंजॉयिंग माई मील। आई एम हैविंग माई लंच, यानी कि मैं अपना लंच जो है उसे एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा है। डिपेंड्स ऑन हाउ द वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग होती तुमसे रिलेटेड चीजें, बिलोंग्स यानी पोजेशन की बात कर रहा है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये मेरी किताब है। कंप्राइजिंग नहीं होता होगा कुछ, पोजेसिंग नहीं होगा, कंटेनिंग नहीं होता, कंसिस्टिंग नहीं होगा। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीविंग, लाइकिंग नहीं होगा, डिसलाइकिंग नहीं होगा, लविंग नहीं होता, अडोरिंग नहीं होगा, वांटिंग नहीं होगा, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट देखो, वर्ब्स इन जनरल, अफेक्ट, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज। अब देखो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर। पहला एग्जांपल देखो, ही इज ओइंग अ कार, नो ही ओन्स अ कार, ठीक है। वो कार का मालिक बन रहा है, नहीं, वो कार का मालिक है, ही ओन्स अ कार। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, नो आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। I am seeing a man standing there, I see a man standing there, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नोट देखो, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर हैव का अर्थ जो है निकलता है खाना, एंजॉय करना, हैविंग, तब हम यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग फन, एंजॉय के सेंस में। I am having a piece of cake, it means you are enjoying that piece of cake. I am having a car, no I have a car, यहाँ पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। नेक्स्ट देखो, हम think, remember, will, look, appear, जिनका प्रयोग सामान्यतः वाक्य में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने कहा था इंग्लिश कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो कुछ चीज होती है, कुछ चीज है इसमें जो हम यूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रूल, हमें रूल के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। जिनका प्रयोग सामान्यतः वाक्य आईएनजी फॉर्म में नहीं होता का प्रयोग भावनाओं को दर्शाने के लिए होगा, तब हम इनका आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, अभी हम भावना बताया ना कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, इट अपियर्ड, इट वॉज अपियरिंग, सॉरी, इट अपियर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमें मारने वाले। यू आर लुकिंग गुड, नहीं, लुक ये ठीक है हम बोल सकते हैं, बट स्टिल मैंने बताया ना यू लुक गुड टुडे, ये भी ठीक है, ठीक। लुक, ही इज स्मेलिंग द रोजेस, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो, अब जीरन क्या होता है, जीरन होता है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो, उसे बोलते हैं जीरन। अभी समझ में आएगा। वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन एडजेक्टिव में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, ठीक है। गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउअडेज, तो यहाँ बीइंग जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है ना। क्या कह रहा है, जीरन वर्ब के आईएनजी फॉर्म दैट इज यूज्ड एज अ नाउन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं जीरन। गेटिंग अ जॉब, ये वर्ब है, एज अ नाउन यूज हो रही है। गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउअडेज, मेरी बात समझ में आई। मैं बोलूँ स्विमिंग, जैसे ये लिखा है सीइंग इज बिलीविंग, ये कुछ फ्रेज है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सीइंग को भी आईएनजी फॉर्म में। यहाँ पर सीइंग जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है, वर्ब यूज नहीं हो रहा। सीइंग क्या है यहाँ, एज अ
नाउन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसा नाउन यूज हो रही है, यहाँ पर वर्ब नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, जीरंड। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वो स्विम नहीं कर रहा है, स्विमिंग को उसने एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो एज अ सब्जेक्ट यूज करा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, जीरंड। अब देखो विस्तार में जानकारी के लिए वर्ब एडवांस देखें, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको और बारे में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस, तो हमें टेंस पर ध्यान देना है। थोड़ा मिक्सअप हो गया। सभी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, ये यहाँ जीरन है, यहाँ वो सुन नहीं रही है, यहाँ पे कैपेबल ऑफ है, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, राइट नाउ ही इज नॉट ड्रिंकिंग, ही इज जस्ट एडिक्टेड। मेरी बात समझ में आई, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे हम सबके, ठीक है। जो कार्य कभी, ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, जो कार्य अभी अभी या हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, यानी वो हाल ही में दिल्ली आया है। जब कार्य महत्वपूर्ण हो ना कि कार्य होने का समय, कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट, ठीक है, हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। यहाँ पर हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, कर चुके हैं, ठीक है। तो चुका चुकी ये सब परफेक्ट में आते हैं। किस में आता है, जहाँ चुका चुकी का सेंस बने, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आई हैव डन माय वर्क, तो ये सब किस में आते हैं, परफेक्ट में, ठीक। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं एक बार, ठीक। अब स्ट्रक्चर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जहां तुम्हें हैज हैव दिखे, हैज हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट। जरूरी नहीं है अगर बोलूं आई हैव अ पेन तो ये परफेक्ट है, नहीं, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है के साथ वो होता है परफेक्ट। हैव दे के ही मत कर देना, आई हैव ए कार, ये पोजेशन बता रहा है यहाँ पर, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, यहाँ देखो पहले हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही शी इट, ये प्रोनाउंस है। हैव आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन जो भी प्लूरल है उनके साथ हैव यूज होगा। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, ये नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट हैज नॉट हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम है। क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दो, वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैज नॉट हैव नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने हमें बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस दी हैं। वी हैव रीच्ड द मून, ठीक है, यहाँ पर टाइम का होना मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो एक्शन हो चुका है, जो कार्य हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं, काम का होना महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशन, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं, साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशन इन द 19th century। वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन्होंने डेट की बात कर दी ना, पिछली पीढ़ी उसकी बात कर रहा है कि 19th सेंचुरी में बहुत सारी इन्वेंशन दी थी। साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स, बोल सकते हैं, साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। क्या बोलेंगे इसको, साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस in the 19th century। बात समझ रहे हैं मेरी, बात समझ रहे हैं, ये यहाँ पर डेट आ गई है पास्ट की, तो इसको इंडेफिनिट में लगेगा, यहाँ टाइम मैटर कर रहा है।
वी हैव रीच द मून ऑन 2 अक्टूबर, वी रीच द मून ऑन 2 अक्टूबर, हम 22 अक्टूबर 2008 को मून पर पहुंचे थे। अगर भूतकाल के समय को लेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। यानी ऊपर दिए गए दोनों व्याख्याएं इस रूप से होंगी, साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी, इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या इन्वेंशन कर देना। वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। अब देखो नोट देखो, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर, ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, हम ऐसे यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी तो हमने हैव के साथ हैड यूज कर लिया, हैड प्लस हैड। मेरी बात समझ में आ रही है? और कोई पास्ट का होगा, आई हैड इनफ प्रॉब्लम, आई हैड कर लेंगे उसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देंगे उसे हैड पे, क्या बन जाएगा वो, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अभी उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलने के लिए ही हैज, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हमें ऐसे ही बोलना है इसे, तो हम ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, यानी उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। मेरी बात समझ में आई? ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है। एक वाक्य में हैव के किसी फॉर्म, किसी भी फॉर्म, यहाँ हैव के फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब होंगे, के बाद हैड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में फिट होता है। ठीक है, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार परफेक्ट टेंस में होता है, येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में होता है। जैसे यहाँ देखो पहला एग्जांपल येट का, he has not reached home yet, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। he had not done any work so far, उसने अभी तक कोई काम नहीं किया। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगर साइंस के बाद, अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा, ये रूल याद रखना। ठीक है, देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ये देखो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मोडाल में परफेक्ट फॉर्म भी आ सकता है। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड, ठीक है, सिंस शी लास्ट सॉ हिम। ठीक है, मोडाल इन परफेक्ट फॉर्म, मोडाल के साथ हैव लगा दो, थर्ड फॉर्म, वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और सिंस के बाद, सिंस के जो नजदीक वाला होगा, सिंस के जस्ट बाद वाला, ऐसा भी हो सकता है सिंस पहले आ जाए, सिंस के जस्ट बाद वाला वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये रहा ना थर्ड नंबर। देखो, अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, कंडीशन ये है, अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में कर लिया जाता जाए तो पास्ट इंडेफिनिट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम में होगा। मैंने कहा ना जस्ट बाद होगा, ये याद करने के वो तरीका बता रहा हूं मैं। सिंस ही जॉइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, ऐसे बोल सकते हैं, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव सिंस he has, sorry, since he joined the army। मेरी बात समझ में आ रही है सॉरी। पास्ट परफेक्ट टेंस देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न वाक्य को देखें। देखो, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। एक बार बताओ, पहले क्या चीज है, पहले उसने उसे देखा, कार बाद में रुक गया, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक है, तो ये काम हुआ, इसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट का। आगे देखें, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड। अब ये वाला वाक्य देखो, बिफोर ही अंडरस्टूड,
जब तक वो समझ पाता रॉबर भाग चुका था, मैंने कहा ना चुका चुकी ये सब किस में आएंगे, परफेक्ट में। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड, तब तक जो है लुटेरा या चोर भाग चुका था। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश माई वर्क, पहले क्या हुआ, पहले काम खत्म करा देन वो उससे मिला। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, वो क्या कह रहा है, जब तक मैं थिएटर पहुंचता शो जो है स्टार्ट हो चुका था। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुका था, समझ रहे हो। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. ये ठीक है, जब तक वो पहुंचता उसके आने की खबर पहले उससे पहले पहुंच चुकी थी। He lost the bicycle, सिक्स्थ वाला देखो, he lost the bicycle which his father had gifted him. ठीक है, ये ठीक है, खोदी जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट की थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के फ्लूइड किसी प्रकार भिन्न स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, देखें। द स्टूडेंट हैड कम बिफोर टीचर अराइव, अब ये उसी सेंस में समझो इसको कि स्टूडेंट जो है पहले आ चुके थे, किससे, टीचर के आने से पहले। ठीक है, बिफोर द टीचर अराइव स्टूडेंट हैड कम, एक ही चीज को तीन तरीके से बोल रहे हैं। द टीचर अराइव्ड आफ्टर द स्टूडेंट हैड कम, पहले जो काम हुआ उसको हम परफेक्ट में रखेंगे। बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट हैड कम, देखो एक ही चीज इन्होंने चार तरीके से बोल दी, एक इतनी तरीके से बोल सकता है। नेक्स्ट देखें अब क्या है, इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है। अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी हमने ऊपर पढ़ा है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंटेरोगेटिव। क्यों बल्लू बताओ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। हैड नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। दो तरीके से बना सकते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब देखो नोट, वाक्य 5 को देखें, ये वाला देखें। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. जब आनंद गांव पहुंचा तो पाया कि उसके बारे में जो न्यूज थी वह उससे पहले पहुंच चुकी थी। चुका चुकी परफेक्ट, हमेशा याद रखना, प्रीसीड का अर्थ से पहले आना। अगर कोई एक्शन पास्ट इंडेफिनिट से पहले होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, अतः न्यूज का पहुंचना पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जो पहले पहुंच चुकी थी, चुका चुकी। ठीक है, हो चुका होगा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो, हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, देखो चुका होगा ना, वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तुम इसी समय अगले साल तक अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन देखें। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है जी, बाय द टाइम के साथ एक तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का पेयर बनता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का पेयर बनता है। बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द शो विल हैव स्टार्टेड, जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे तब तक शो स्टार्ट हो चुका होगा। अब देखो बाय द टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट, एक क्या था बाय द टाइम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखो फ्यूचर परफेक्ट का, सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट हैव वर्ब विद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वुड नॉट शुड नॉट हैव वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव हो गए, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव हो गए। अंतर देखें अब, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी। अभी कह रहा बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब तक मैं
स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे कल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।